गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था बोरॉन का असंगत व्यवहार यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपाउंड बोरॉन, बोरॉन का एक्सट्रैक्शन और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो रिएक्टिव होने की वजह से बोरॉन जो होता है वो नेचर में फ्री स्टेट में यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये हमेशा संयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है यानी कि कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। बोरॉन की कंबाइंड स्टेट क्या क्या है? बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला Na2B2O7.10H2, बोरिक अम्ल जिसे बोरिक एसिड कहा जाता है, या फिर सेसोलाइट। इसके अलावा कॉलेमनाइट, कैरनाइट, बोरोकैल्साइट, बोरोसाइट, मोहवाइट और टुर्मेलिन। टुर्मेलिन जो है ये एक जटिल एल्यूमिनो सिलिकेट है। एल्युमिनियम और सिलिका का मिक्सचर होता है जिसमें 10% बोरॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। और बोरॉन का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं उनमें टुर्मेलिन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारे बोरॉन के कंपाउंड्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि हम कैसे इन कंपाउंड्स में से बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध बोरॉन को कैसे प्राप्त करें। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है हमारी प्रयोगशाला विधि। बोरॉन के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में फर्स्ट मेथड है प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड। देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड होता है, इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनके साथ रिड्यूस कराया जाता है तो हमें ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का बोरॉन जो है वो मिल जाता है। और जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड बना करके निकल जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो यहाँ पर बोरॉन ट्राइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन यानी अपचयन। किस में रिड्यूस हुई, बोरॉन में। किसकी वजह से हुई, मैग्नीशियम की वजह से। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। अब इसकी पूरी प्रोसेस होती क्या है, कैसे किया जाता है, तो रिएक्शन हो गई। इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले क्रूसिबल, एक एपरेटस आता है, कांच की छोटी सी डिब्बी होती है, इसको क्रूसिबल कहा जाता है। ये बहुत मोटे कांच की बनी होती है। तो एक कवर्ड क्रूसिबल में यानी ढके हुए क्रूसिबल में बोरॉन ट्राइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और डाल देते हैं उसमें सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम के रिबन, उनके टुकड़े डाल देते हैं, छीलन डाल देते हैं और इस मिक्सचर को तब तक गर्म करते हैं जब तक क्रूसिबल क्या ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए। जब रेड हॉट हो जाएगी तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा यानी गल जाएगा। गलित द्रव जो मेल्टेड लिक्विड होगा उसको हम कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ बॉयल करके छान लेते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर जब आपने सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के रिबन डाले, इनमें से किसी एक का रिबन डाला क्रूसिबल में और बोरॉन ट्राइऑक्साइड डाला और उसको रेड हॉट किया तो मेल्ट हो जाएगा। फिर जो वो लिक्विड मिलेगा उसको आपको HCl के साथ मिला करके उसको क्या कर लेना है, बॉयल कर लेना है। तो जब आप बॉयल कर लोगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी और रेसिड्यू के फॉर्म में गहरे भूरे रंग का अक्रिस्टलीय बोरॉन यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन या एक क्रिस्टलाइन जो बोरॉन होगा वो मिलता है। और इसे फिर जल में क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, यानी कि वाटर पास करते हैं, वाटर डालते हैं तो साफ़ हो जाता है और फिर उसको सुखा लेते हैं। तो ये थी हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि प्रयोगशाला विधि। इसके बाद आते हैं सेकंड है हमारी औद्योगिक निर्माण विधि यानी कि ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। जब हमें ज़्यादा अमाउंट में बोरॉन को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो इसके लिए करना क्या है, बड़े पैमाने पर बोरॉन का निष्कर्षण इसके जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज हैं, जैसे कि बोरेक्स है, कॉलमनाइट है, फ्लोबोरेट है, इनमें से किया जाता है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 और कैलमनाइट का फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। हम यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो सबसे पहले कॉलमनाइट से करेंगे। कॉलमनाइट से हम बोरेक्स बना सकते हैं। अगर बोरेक्स से करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर कॉलमनाइट से करना है तो पहले हम कॉलमनाइट को क्या करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलमनाइट लिया और इसको उबाल लिया, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है। रिएक्शन होती है Ca2B6O11 react with Na2CO3 and water, it will form Na2B4O7 प्लस CaCO3 एंड COH का होल ट्वाइस। अब ये जो बोरेक्स मिला हमें यहाँ पर कॉलमनाइट को सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर के साथ हीट करने पर बोरेक्स मिला, या फिर जो बोरोकैल्साइड होता है, कैल्शियम सॉल्ट जो होता है बोरॉन का, बोरोकैल्साइड, इसको भी आप Na2CO3 के साथ हीट करके बोरेक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर
कैल्शियम लिया या फिर आप बोरोकैल्साइट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं बोरेक्स। और अगर डायरेक्ट बोरेक्स ले रहे हैं तो फिर आप जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं, बस आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये स्टेप सिर्फ कैल्शियम और जो आपका बोरोकैल्साइट है इसको आपके बोरेक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब विलयन से जो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मिलेगा उसको छान करके अलग कर लेते हैं और जो हमारा बोरेक्स है उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। अब जो ये हमें बोरेक्स मिला, क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो बोरेक्स मिला है, इसको सबसे पहले HCl या H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने पर मिलेगा H2B4O7 और इसमें से जब हम वाटर पास कराएंगे तो हमें मिल जाएगा बोरिक एसिड यानी कि बोरिक अम्ल। और इस बोरिक अम्ल को क्या करना है, रेड हॉट करने तक इसको हीट करते रहना है। तो जब आप बोरिक अम्ल को रक्त तप्त करेंगे, बॉयल करते रहेंगे, तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा बोरॉन ट्राई ऑक्साइड B2O3। ये जो बोरॉन ट्राई ऑक्साइड है, अब इसको आपको क्या करना है, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड को सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहुंच जाइए अपनी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कि बोरॉन ट्राई ऑक्साइड को मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम के रिबन के साथ क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। वहाँ से आपको आपका जो बोरॉन है वो प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आपको रिएक्शन करनी है और उसके बाद जैसे ही बोरॉन ट्राइऑक्साइड मिल गया तो बस लेबोरेटरी प्रिपरेशन के मेथड को यूज़ करके, प्रयोगशाला विधि को उपयोग करके आप बोरॉन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बस इस तरह से जो आपको बोरॉन मिलेगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड को आप हीट कर रहे थे तो वहाँ पर क्वांटिटी कम थी और हमें यहाँ पर चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसके लिए हम उसको उसके जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि बोरेक्स है, कैल्शियम है, बोरोकैल्साइट है, इनसे हमें क्या करना है, बोरॉन को निष्कर्षित करना है, बोरॉन को प्राप्त करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन, यानी बोरॉन के गुणधर्म। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो बोरॉन होता है हमारा वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है अक्रिस्टलीय जिसको एमॉर्फस कहते हैं और दूसरा होता है क्रिस्टलीय। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो अक्रिस्टलीय, जो एमॉर्फस है, ये गहरे भूरे रंग का होगा और पाउडर फॉर्म में होगा क्योंकि क्रिस्टलीय तो है नहीं। और बोरॉन का जो अक्रिस्टलीय रूप होता है, जो एमॉर्फस रूप होता है, वो क्रियाशील होता है। डेंसिटी होती है 2.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मेल्टिंग पॉइंट देखिए 2092 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। पिघलेगा जाकर के कब, 2092 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसको गर्म करेंगे। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा 2550 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसका जो क्रिस्टलीय रूप है वो काले रंग का होता है और रासायनिक रूप से ये अक्रिय और बहुत कठोर होता है, यानी कि केमिकली इनएक्टिव होगा, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीय है, इसलिए ये क्या होगा, बहुत कठोर होता है। और इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे, तो हो जाएगा 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना बढ़ गया, 4002 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, 2550, बढ़ करके हो गया 4002 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर एंड नाइट्रोजन। तो जब आपको बोरॉन फैमिली पढ़ाई जा रही थी तभी आपसे कहा गया था कि जो बोरॉन है वो जब प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध रूप में होता है, तो ये वायु से अभिक्रिया सामान्य ताप पर नहीं करता, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बोरॉन जो है वो एयर से रिएक्शन नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम अपना टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पर 975 केल्विन, इतना टेम्परेचर जब रखेंगे तो बोरॉन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके B2O3 यानी कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे आप क्या कर रहे थे, इसी से आप प्रयोगशाला विधि द्वारा बोरॉन बना रहे थे। इसी का उल्टा यहाँ पर देखिए, आपने बोरॉन का ऑक्सीकरण कर दिया तो आपको मिल गया बोरॉन ट्राइऑक्साइड। और जब बोरॉन ट्राइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, जब अपचयन किया जाता है, तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, बोरॉन मिल जाता है। और जो बोरॉन है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बनाता है, बोरॉन नाइट्राइड। इसका फॉर्मूला होता है Bn। यहाँ पर ये 2B जो है N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, बोरॉन नाइट्राइड। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन ये दोनों जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कंप्लीट नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती कंप्लीट? क्योंकि जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड और बोरॉन नाइट्राइड है, ये बोरॉन मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक रक्षी परत बना लेता है, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया इनके बनने के बाद रुक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। तो बोरॉन क्योंकि जल्दी किसी से रिएक्शन करता नहीं है अपने छोटे साइज़ के कारण, इस वजह से एसिड में भी ये सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन शो करेगा वो करेगा HNO3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में जब बोरॉन HNO3 से रिएक्शन करता है तो बनाता है H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, और साथ में यहाँ पर NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है। और कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी रेयर केसेस में बोरॉन जो है वो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ जब रिएक्शन कराएगा तो बनाएगा यहाँ पर सेम H3BO3, लेकिन अब यहाँ पे निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो बोरॉन जो है सभी अम्लों से अभिक्रिया ना करके सिर्फ नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, और इसके लिए जब नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो उपस्थिति होगी H2SO4 की, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो उपस्थिति होगी HNO3 की। होने कैसे चाहिए? कॉन्सेंट्रेट, यानी जो हमारे अम्ल होने चाहिए वो सांद्र होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए। रिएक्शन विद एसिड्स के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि क्षारों से अभिक्रिया। तो जो बोरॉन है वो फ्यूज्ड बेस के साथ, गलित क्षार के साथ मिल करके बोरेट बनाता है। जैसे एल्युमिनियम वगैरह है एल्युमिनेट बनाते थे, सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम जिंकेट, वैसे ही बोरॉन जो होता है किसके साथ? फ्यूज्ड एल्कली के साथ, यानी कि गलित क्षार के साथ मिल करके बोरेट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बोरॉन लिया और बोरॉन की रिएक्शन करा दी NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये कैसा होना चाहिए? फ्यूज्ड होना चाहिए। फ्यूज्ड का मतलब है ये होना चाहिए गलित। और जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा Na3BO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये 2 बोरॉन हो जाएगा, ये 6 NaOH, और यहाँ पर ये बनेगा 2 Na3BO3। इसी तरह से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम बोरेट बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम बोरेट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन, यानी कि हैलोजन से क्रिया। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे हैलोजन होते हैं। तो हमारा जो हैलोजन है इसको X से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 1 और बोरॉन की वैलेंसी होती है 3। तो जब आप इंटरचेंज कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा BX3। BX3 का मतलब जैसे कि BF3 है, BCl3 है। तो यहाँ पर बोरॉन जो है वो हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करके कोवेलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, और जो हैलाइड होते हैं वो ट्राई हैलाइड होते हैं। ट्राई हैलाइड का मतलब 3 हैलोजन एटम एक बोरॉन के एटम से जुड़ जाते हैं। रिएक्शन देखिए क्या होगी, बोरॉन प्लस यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल Cl2 ले लिया तो ये बन जाएगा BCl3। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cl2, 2BCl3, 2 बोरॉन। या फिर आपने यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया, 3F2 लेंगे तो यहाँ बनेगा 2BF3 और 2 बोरॉन के साथ। तो ये बोरॉन फ्लोराइड इस तरह के कंपाउंड बनाता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि जो बोरॉन के हैलाइड होते हैं वो नेचर में लुईस एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो एटम या जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो एसिड की तरह बिहेव करता है। और जो BF3 का मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। कारण बोरॉन की हमने कहा एटॉमिक नंबर 5, 2,3, आत्म कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सहसंयोजी बंध बनाएंगे, एक एक फ्लोरीन के साथ यहाँ पर आपने BF3 बना दिया। तो इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन खुद के थे आत्म कोश में, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो टोटल अभी कितने? 6। अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन ना। अभी भी 2 इसके पास क्या है? बोरॉन के पास कम है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। और जितने भी हमारे परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वे
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून माने जाते हैं और वे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब अगर ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, BF3 जैसे यहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब आप इसकी रिएक्शन किसी क्षार से, जैसे कि मान लो यहाँ आपने अमोनिया ले लिया, लुईस बेस है, अमोनिया से रिएक्शन करा ली, तो ये बनाएगा BF3, जिसमें अमोनिया इसको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया, ये नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, बोरॉन को देने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि BF3 में बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, और इसी वजह से ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और आसपास अपने अणुओं से, जो इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो ये था रिएक्शन विद हैलोजन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो जो बोरॉन होता है वो कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर ये बोरॉन का कार्बाइड बनाता है डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ बोरॉन जो है ये कार्बन से रिएक्शन करेगा, 4 बोरॉन मिल करके ये बनाएंगे B4C, और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर विल बी 1373 केल्विन। तो ये कार्बाइड बनाता है। इसी की तरह बोरॉन जो है जब फॉस्फोरस से रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है P2B2, यानी कि फॉस्फोरस बोराइड। बोरॉन जो है आर्सेनेट से जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आर्सेनिक बोराइड, यानी कि AS2B3। यहाँ पर 2, यहाँ 3, फॉस्फोरस 2 और B। इस तरह से ये अधातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बाइड, बोराइड, आर्सेनिक बोराइड है, फॉस्फोरस बोराइड है, और आपका जो है बोरॉन कार्बाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि धातुओं से क्रिया। तो जो बोरॉन है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको छोड़ करके बाकी जो हमारे मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके विद्युत आर्क भट्टी आती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, ताप को बढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है यानी कि विद्युत आर्क भट्टी है, उसमें उच्च ताप पर बोरॉन जो है वो धातुओं के साथ रिएक्शन करके बोराइड का निर्माण करता है। जो बोरॉन होगा, जैसे कि मैग्नीशियम से अगर रिएक्शन करी यहाँ पर, तो बनाता है Mg3B2। बोरॉन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और बोरॉन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, Mg की 2 होती है। ये देखिए बोरॉन Mg की वैलेंसी 2, इसकी 3, एक्सचेंज किया तो बन गया Mg3B2 मैग्नीशियम बोरॉइड, और इसके लिए यहाँ पर ये लेंगे 3Mg और ये 2B। इसी तरह से बेरिलियम लेंगे तो बेरिलियम बोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम लेंगे मैग्नीशियम बोराइड बनाएगा। तो धातुओं से क्रिया करता है, लेकिन किसमें, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, जो विद्युत आर्क भट्टी होती है उसमें। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन, यानी कि बोरॉन की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद चलते हैं यूजेस ऑफ बोरॉन, यानी कि बोरॉन के उपयोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ है, जैसे कि बोरॉन के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो अच्छे कीटनाशक हैं। बोरॉन जो है यांत्रिक ब्रेन ट्यूमर के इलाज में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो मैकेनिकल ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है तो ये उसके इलाज में यूज़ होता है। इसके साथ बोरॉन की छड़ें, बोरॉन की जो रॉड्स होती हैं वो नाभिकीय रिएक्टरों में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। बोरॉन का जो एसिड होता है, बोरिक अम्ल, वो जो है प्रतिजीवाणु यानी कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है। अगर कहीं पर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको वहाँ पर बोरिक एसिड से रिलेटेड मेडिसिन क्या करी जाएगी, दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यूज़ दिए हुए हैं। इसके अलावा बोरॉन जब कार्बन से रिएक्शन करता है, जैसे आपने जब बोरॉन से कार्बन की रिएक्शन कराई थी तो आपने बनाया था बोरॉन कार्बाइड, और ये बोरॉन का सबसे कठोर पदार्थ है जिसका नाम है नार्बिया। देखिए बोरॉन कार्बाइड अति कठोर पदार्थ है तथा इसका व्यापारिक नेम जो है, बिजनेस नेम जो है वो है नॉर्बिया। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं जो हम बोरॉन में पढ़ते हैं। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जो है क्लास के बाद उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।